धर्म तो मिला, संस्कार भी मिला। मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल को देखा, बाइबल को टच किया, लेकिन हां, कुछ तो मिसिंग रहा। यीशु से मुलाकात नहीं हो पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे मित्रों, एक और पद आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, यशाया 9 अध्याय और उसके 6वें पद से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता, गवर्नमेंट, डोमिनियन, अधिकार उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत नियुक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्रिसमस एक अलौकिक पर्व है। मेरे अलौकिक कहने का मतलब यह है कि क्रिसमस में पवित्र आत्मा की भूमिका, उसका कार्य साफ दिखाई देता है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। क्रिसमस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। चरनी में जब यीशु को रखा गया, वहाँ महिमा दिखाई दे रही थी। आज ये महिमा हमारे पास आती है जब हम उसकी आराधना करते हैं। क्रिसमस पर एक और व्यक्ति की मैं चर्चा करूंगा, वो है शिमोन। लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय में 25 पद से शिमोन की चर्चा है, और ये धर्मी जन था और इसने मसीहा का दर्शन किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। एक और व्यक्ति एलीशिबा, मरियम एलीशिबा से मिलती है और उसके पेट में बच्चा उछलने लगता है। क्रिसमस सिर्फ एक सांसारिक पर्व ना बन जाए, कुछ खाने पीने का, उत्सव का, रंगारंग कार्यक्रम का माहौल न बन जाए। ये सब भी जरूरी है, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है कि पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को आप क्रिसमस में महसूस करें। मेरे संदेश को ध्यान से सुने। बहुत लंबे समय के बाद मैं शुभ संदेश चैनल पर आज हूं, और मुझे खुशी है कि हम क्रिसमस मना रहे हैं। आज आप चर्च गए होंगे, आज बहुत ही विशेष पकवान और भोजन बना होगा। चारों तरफ क्रिसमस की सुगंध, उसकी ब्यूटी दिखाई दे रही है, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज क्रिसमस के वास्तविक आनंद को, ये कैसा होता है, इसे हम कैसे चख सकते हैं, मैं ऐसे कहूंगा, आप क्रिसमस को कैसे टच कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे एसबी मिशन में, जहां मैं पला बढ़ा, वहां पर 4 बजे भोर में ही आराधना होती थी, और बड़े हम खुश रहते थे। हर परिवार के लोग विशेष गाना गाते थे, और चर्च के बाद सारे लोग एक दूसरे से मिलते थे, और हम लोगों को एक विशेष बन, एक पाव रोटी हमें दी जाती थी, और हम चाय पीते थे, और फिर हम घर चले जाते थे। मैं सोच रहा था, क्या यही क्रिसमस है? क्रिसमस अब काफी बदल गया है, लेकिन क्रिसमस की सच्चाई नहीं बदली है, और हमें आज के युग में उस सच्चाई को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा संदेश लाया हूं जो केवल संदेश नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसका सामना हर चर्च के लोगों को, हर विश्वासियों को, चाहे वो नॉमिनल क्रिश्चियन हो, चाहे वे वास्तविक विश्वासी हो, चाहे वो आत्मा से भरे हुए हो, सबको इसका सामना करना ही होगा। मैं आपके लिए
यशाया 9 अध्याय को खोल रहा हूं और उसके 2 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लेकिन इससे आगे मैं बढ़ूं, मैं कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वेलकम जीसस इन योर होम। मैं अपने घर में, आपके घर में, पूरे विश्व में, पूरे झारखंड में जहां मेरी सेवकाई है, आई वॉन्ट टू से वेलकम जीसस। जीसस का जन्म लेना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, लेकिन ये जन्म लेना हमारे उद्धार का सबसे बड़ा चिन्ह है, चमत्कार है। और इसके बिना, ध्यान से सुनिएगा, अब चैनल को छोड़ के जाइएगा नहीं, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज हो सकता है ये यीशु आपके चरनी में, समझ गए ना, आपकी चरनी में कहीं जन्म ना ले ले, और जन्म हो जाए तो समझ लीजिए मेरा कार्यक्रम ब्लेसेड हो गया है। अब मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए उसके दूसरे पद को, यशाया के 9 अध्याय के दूसरे पद को। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। आज इस अंधियारे शब्द को मैं आपके लिए, इसके आत्मिक रहस्य को मैं आपके लिए खोलना चाहता हूं। जब उत्पत्ति पहले अध्याय में गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा था, तो परमेश्वर ने कहा, डिक्लेयर किया, उस समय न चांद बना था, न सूरज बना था, न तारे बने थे, कोई ज्योति नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था। उस समय गॉड ने बोला, लेट देयर बी लाइट। हमारा परमेश्वर सिर्फ ज्योति देता नहीं है, वो ज्योति है। और आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, एक नजर डालिए अपने चारों तरफ, विश्व में क्या हो रहा है। हमारा पर्यावरण कितना अंधकार से भर चुका है। मेरे मित्रों, क्रिसमस पर यशाया भविष्यवक्ता कह रहा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और इसी सच्चाई को यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके सबसे अति प्रिय शिष्य ने, जिससे यीशु बहुत प्यार करता था, वो पहले अध्याय में ऐसे रहस्यों को खोल रहा है जिसकी चर्चा ना मत्ती में है, ना मरकुस में है, ना लूका में है। और वो कह रहा है, उसमें जीवन था, उसमें ज्योति थी। इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पहला यूहन्ना की पत्री को भी खोल रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव जॉन्स गॉस्पेल। आपको मालूम, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के जन्म का कोई वर्णन नहीं है, स्वर्गदूतों का कोई वर्णन नहीं है, मरियम और यूसुफ का कोई वर्णन नहीं है, चरनी का कोई वर्णन नहीं है। ये यूहन्ना यीशु को हमारे सामने ला रहा है और कहता है, वचन देहधारी हुआ। काश ये वचन 2025 के क्रिसमस में देहधारी हो जाए, हमारे अंदर आ जाए, यीशु हमारे अंदर जन्म ले ले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल क्रिसमस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल क्रिसमस। क्रिसमस का असली चेहरा जीसस है। क्रिसमस का असली चेहरा मरियम नहीं है, विथ ऑल रिस्पेक्ट, यूसुफ नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, चरनी नहीं है, तारा नहीं है। क्या आपके पास रियल जीसस है? क्या उससे आपकी मुलाकात हुई है?
यूहन्ना सुसमाचार के 1 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ, और यही यूहन्ना अपने पत्री में किस तरह ये बात को कह रहा है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, वाव, जिसे मैंने सुना, मैंने सुसमाचार को सुना, मैंने सच्चाई को सुना, मैंने भविष्यवाणी को सुना, मैंने अपने नाम को जो यीशु ने पुकारा मैंने सुना, मैंने वास्तविकता को सुना। सुना तो बहुत लोगों ने, लेकिन बहुत लोगों ने ग्रहण नहीं किया। सुनना एक बात है, क्रिसमस मनाना एक अलग बात है, क्रिसमस की स्टोरी एक अलग बात है, लेकिन क्रिसमस को जन्म लेना, पहन लेना, क्रिसमस के प्यार में रम जाना, ये तो एक अलग बात है। आगे लिखा हुआ है, यूहन्ना बड़ी गहराई से अपने अनुभव को, जो उसका यीशु के साथ हुआ है, जो रिलेशनशिप उसने पाया है, जो प्रकाशन उसने पाया है, उसको वो कैसे व्यक्त कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश की आत्मा को आज स्वीकार करें, और इसको स्वीकार करके आप यीशु से बहुत ज्यादा निकटता को पा सकते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, और जिसे अपनी आंखों से देखा, वाव, ओ आई लव इट, आंखों से देखा। ही टच्ड जीसस। यीशु के इंफॉर्मेशन यूहन्ना के पास हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा उसके पास है। यदि नहीं होता तो वो पद्मस टापू में जाकर प्रकाशित वाक्य क्यों लिखता है? यीशु उसको अपना दर्शन कैसे देता है? आज इस किस्म में मैं आपसे डीपर रिलेशनशिप, डीपर ट्रांसफॉर्मेशन, गहरे अनुभव की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये आज आपके पास है, या सिर्फ आपके पास पर्व है, कुछ आनंद है, कुछ पटाखे हैं, कुछ बैलून हैं, कुछ अच्छे केक हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? यहां लिखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा। उसने पानी को दाखरस बनते हुए देखा। उसने 5 रोटी और 2 मछली से यीशु को खिलाते हुए देखा। उसने आश्चर्य कर्मों को ही नहीं देखा, यीशु के स्वभाव को देखा, तरस को देखा, लाजर को जीवित होते हुए देखा। क्या ये अनुभव आपके पास है? मेरी सेवकाई के 50 साल पूरे हो गए हैं, और मैं इन दिनों में बहुत सी पुरानी बातों को, पुरानी मीटिंग्स को याद करता हूं, और मैं आपसे कह सकता हूं बड़े प्यार के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, मैंने यीशु को देखा है। मैंने सिर्फ उसको सभाओं में नहीं देखा, मैंने अपने आवास पर देखा है, अपने चर्च में देखा है। हमने एक परिवार के रूप में यीशु को देखा है। यह देखना बहुत जरूरी है। यदि आज आपने क्रिसमस मना लिया और गुड नाइट कर दिया, तो बात बनेगी नहीं। बात बनेगी उस समय जब यीशु आपके साथ रहने लगेगा। उसका संबंध बहुत जरूरी है। आज इस क्रिसमस में मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, जिसे यूहन्ना ने बहुत हाईलाइट किया है, कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पर्व बना लेने से पाप क्षमा नहीं होता।
परब बना लेने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते। माय फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे आत्माओं को बचाने में बहुत इंटरेस्ट है। जब कोई जवान आत्मा से भरा जाता है, अन्य भाषा में बोलता है, जब कोई लड़की अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण करती है, वही मेरा रिवॉर्ड है, यही मेरा प्रतिफल है। आगे लिखा हुआ है, वरन हमने ध्यान से देखा। एक होता है देखना और एक होता है ध्यान से देखना। आपको मालूम, जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जब वो जी उठा, पतरस गया अंदर, यूहन्ना भी गया। आपको याद है, वो कमरे में आया जब दरवाजे बंद थे, यीशु अंदर प्रवेश कर गया। थोमा ने कहा, मैं तेरे हाथों को देखना चाहता हूं, उन घावों को मैं टच करना चाहता हूं। लेकिन ये बात यूहन्ना ने नहीं कहा। यूहन्ना ने यीशु को देख लिया था। आज आपसे प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ और बड़े सोच के साथ कह रहा हूं, यदि आपने यीशु को देखा नहीं, महसूस नहीं किया, यदि यीशु से आपका रिश्ता नहीं बना, बिना रिश्ते के आप कैसे देख पाएंगे यीशु को? ये वो दर्शन है जो मेरे दिल में आता है, आपके दिल में आता है। एक कदम और आगे जाकर के आज इस क्रिसमस पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब यूहन्ना कह रहा है कि वचन देहधारी हुआ, तो वो कह रहा है आज की युग से क्या तुमने बाइबल को पढ़कर मुझे जाना है? आज बाइबल लुप्त हो रही है और उसकी जगह मोबाइल ने ले लिया है। माफ कीजिएगा सर, मुझे ये बात अब कहनी ही होगी, बिना बाइबल के यीशु दिखाई नहीं देता, बिना बाइबल के यीशु प्रकट नहीं होता। आप सोचिए हम कितना पीछे हैं। वो कह रहा है हमने ध्यान से देखा, और तो और उत्साहित हो जाए। वो कह रहा है मैंने हाथों से छुआ। जब आप यीशु को हाथों से छूने लगते हैं तो आपका ये यीशु आपका फ्रेंड बन जाता है। इस क्रिसमस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं टेलीविजन प्रोग्राम देने के लिए कार्यक्रम नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका नाम यीशु जान जाए, आपके अंदर वो प्रवेश कर जाए, आपसे वो हाथ मिलाए, आपसे वो बात करे, ये वचन, ये बाइबल निकल कर मेरे अंदर आ जाए। आज इसी की तो खास जरूरत है। हमने उसे ध्यान से देखा। ओ, ये यूहन्ना ने ध्यान से देखा, इसीलिए तो वो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। एक बात आपको बता दूं, आज बाहर से क्रिश्चियन होना एक अलग बात है और अंदर से क्रिश्चियन होना एक बिल्कुल अलग बात है। निकोदेमुस यीशु से मिला जरूर, सच्चाई को सुना जरूर, लेकिन धर्म के कारण वो यीशु के पास नहीं आ पाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के विषय में जानते हैं, लेकिन वे धर्म से जानते हैं, अनुभव से नहीं जानते। और जब ये अनुभव आपके पास आता है, यूहन्ना अनुभव की बात कर रहा है, हाथों से छुआ। आज इस क्रिसमस पर आई वॉन्ट टू डिक्लेयर न्यू फेस फॉर यू। आपने सुना? लेट मी से अगेन, न्यू फेस। और ये नया फेस लेकर, नया चेहरा लेकर, नया प्यार लेकर, नई मंजिल लेकर, नई दिशा लेकर
आप 2026 में प्रवेश कर सकते हैं। एक पद और पढ़ना चाहूंगा और वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 12 वचन को। आपको मालूम यूहन्ना के पास प्रकाशन है। प्रकाशन वो अपने सुसमाचार में 3 चीजों की चर्चा कर रहा है, लाइफ, लाइट, लव। फिर कहूंगा लाइफ, लाइट, लव। और जब ये तीनों एक साथ किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वो अंदर से रियल क्रिश्चियन हो जाता है, रियल बिलीवर बन जाता है। मेरे दोस्तों, यहां 12 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिसके पास पुत्र है, बड़े ऑथेंटिक वे से वो कह रहा है, जिसके पास पुत्र है, ये सन, SON। अरे मैं तो चिल्लाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्लैप, आई वॉन्ट टू शाउट। SON, ये सन, ये बेटा, ये पुत्र, एकलौता बेटा, ये बालक। यशायाह कहता है हमें एक बालक दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब तो हमें दाहिने बाएं देखने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, तो मैं परमेश्वर की संतान हूं। आई बिलोंग टू जीसस। और इसी बात पर ठप्पा लगा दिया है पहला यूहन्ना 5 और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास है। एक और बात कहूंगा, यदि आपके पास पुत्र है तो आप बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हैं। स्वर्ग आपको जानता है, यीशु आपको जानता है, और यीशु ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। इसके मतलब को समझिए, ये बहुत डीप मीनिंग है। उसके पास जीवन है। अब तो मैं आ गया अपने मुद्दे पर। जिसके पास जीसस है, SON, जीसस है, बेटा है, उसके पास जीवन है। डू यू वांट लाइफ? क्या आप जीवन चाहते हैं? क्या आप सचमुच में यीशु की जिंदगी को अपने अंदर लेना चाहते हैं? यीशु जीवन है, और जब ये जीवन आता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है। जब ये जीवन आता है, निराशा खत्म हो जाती है। जब ये जीवन आता है, अशांति खत्म हो जाती है। जब ये जीवन आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर राज्य करने लगता है। और अब मैं आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट देना चाहता हूं। ये मेरी छोटी सी किताब है, नया जन्म नई सृष्टि। आज की तारीख में या 2-3 दिन तक यदि आप हमें फोन करेंगे, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, एड्रेस को भेजेंगे, कहीं से भी भेजें इंडिया में, मैं अपनी ये किताब आपको गिफ्ट स्पीड पोस्ट से मैं आपको भेज दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका नया जन्म हो और आप यीशु को जान जाएं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आज इस क्रिसमस में तेरे पास आता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सब तेरे चरणों में आ जाएं।
सब तेरे लहू से धुल जाएं, सुसमाचार की सच्चाई को जान जाएं, और प्रभु हर एक तेरा बन जाए, तेरा चेहरा सब पर आ जाए, तेरा प्यार बहने लगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हर एक के पापों को क्षमा कर, वे चाहे जैसे भी हो, इनके जीवन में आ प्रभु और राज्य कर, ताकि इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। यीशु के नाम में आमीन। बेथलेहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बेथलेहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्ट निधान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेथलेहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बेथलेहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्ट निधान। आया मसीह लरला दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को।